है, ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है। संतरा खा रहे हैं और अपनी तरफ से नारंगी। हाँ, वो अभी नारंगी संतरा छोड़िए, ये लोग सारे चुनावी हिंदू बनेंगे आगे चल के, महंगे हो गए हैं, बोलेंगे भगवान राम महंगाई की वजह से संतरा भी महंगा हो गया, काफी अत्याचार हो रहा है, कम से कम संतरा का दाम तो कम करवा दीजिए। गौरव, ये तो लेजिटिमेट बात है, संतरे कह रही महंगे हो गए, सस्ते करा दीजिए, आप बड़े नेता हैं, सरकार में भी हैं, तो रिक्वेस्ट है विपक्ष की। हाँ, आजकल आम का मौसम है, आम भेजने चाहिए इनको। पता नहीं अब वो कितना महंगा मिलेगा, गरीब जनता उसको खा भी पाएगी कि नहीं खा पाएगी। बागवान से ले जाकर मार्केट में महंगा। चलिए, थोड़ी मिठास तो आई हमारी भी डिबेट के अंदर जो जरूरी थी। ओके गौरव जी। देखिए अमीर जी, आपने एक चीज देखी, मेरी छोटी बहन ने जब बोला तो मैंने बीच में नहीं टोका, और छोटी बहन ने कहा संतरे के दाम कम करा दे, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो संतरे की गुठलियां बेचेंगे, ये जनता को धोखा देने आए हैं। और तेजस्वी यादव ने अपनी आइंस्टाइन की बुद्धि लगाई, उन्हें लगा वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा ये वीडियो सॉरी संतरे में गुठलियां नहीं होती हैं, तंजी नहीं समझ में आया, सीड्स होते हैं छोटे छोटे। अब वो भी अब जो है अब वो भी नहीं आते हैं, अब जेनेटिक इनको तंज समझ नहीं आया। देखा, यही मार्केट में काफी चलिए अब संतरा और आम पे, गुठली और सीड पे, दोनों पे बहुत बात हो गई विस्तार से, लेकिन देखिए करप्शन का मुद्दा पूरी करूं प्लीज जी गौरव भाटिया, क्या करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा है कि विपक्ष भी करप्शन के मुद्दे को हथियाना चाहता है? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, पूरा घमंडिया गुट जो है, इनको भ्रष्टाचार का फेविकोल जोड़े है, और आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, ये कोर्ट के अंदर जो बहस करनी है वो आके टीवी स्टूडियो पे करते हैं, न्यायालय इनको राहत नहीं देता है। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्तीफे को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। जनता कह रही है आज अरविंद केजरीवाल, हम आपको जूते की नोक पे रखते हैं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दी, तो शराब कारोबारियों के साथ स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। ये शशांक माने, बीच में मत बोलो। शशांक माफ करिए, कृषांक माने बीआरएस के प्रवक्ता हैं, उनके पास मैं आऊंगा आपके पास कुलदीप जी। कृषांक माने भी हैं। आज के कविता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, और कुछ स्लेटिंग फैक्ट्स है और उनकी जानकारी आनी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार का मामला है और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, लेकिन बुच्ची बाबू का भी मामला है। ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव वोंगटा के बीच एक व्हाट्सएप चैट है, जिसके अंदर यह पता लगा है कि दिल्ली की शराब नीति वहां तक पहुंची है। दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना में क्या काम था, यह पॉइंट आएगा। और यह बात कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं है, यह कोर्ट के हवाले से है बात। तो अब कोर्ट के सामने वो 100 करोड़ लगा दीजिए, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ या किस तरह से गया, या हैदराबाद से रोड से गया, या हैदराबाद के हवाई अड्डे से गया, कहां से गया अमीश भाई? 100 करोड़ की तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। 100 करोड़ में 1 रुपया अभी तक नहीं मिला अमीश भाई। नहीं, कृषांक जी मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, और मैं एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग यू, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के कविता के सीए के व्हाट्सएप चैट में कैसे पहुंची, बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंची? और ये मेरी बात नहीं है, ये ईडी के सूत्र नहीं है, ये कोर्ट की बात है। आंसर इट। अब मागुंटा, आप बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन, मागुंटा और बुच्ची बाबू के बीच में। अरे वो बुच्ची बाबू तो बहुत सारे बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स के भी चार्टेड अकाउंटेंट है ना अमीश भाई, बहुत सारे लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट है, सिर्फ कविता जी के नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के भी चार्टेड अकाउंटेंट है। और बुच्ची बाबू ने यह बोला कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में और बीआरएस के नेताओं के बीच में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इसी के चलते कविता की विजय नायर के साथ मुलाकात हुई थी। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है और कविता को भी अरेस्ट किया गया। अमीश भाई दो चीज बताऊंगा। आपने बताया कि बुच्ची बाबू और मागुंटा, तो मागुंटा को बीजेपी का अलायंस उम्मीदवार क्यों बनाया? फिर क्यों आंध्र से आज लोकसभा में खड़ रहा है? अगर आप सच में ये शराब के घोटाले के ऊपर भाजपा सीरियस है, तो क्यों उनको एमपी के चुनाव में आप सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए, कृषांक माने के कविता
कि कविता आज वो कविता बन गई है जिसको कोई गुनगुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी निकली। और मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि कविता सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2023 का यह आदेश है। उन्होंने अंतरिम राहत मांगी, उनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई, पहली बात। इसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बेल नहीं हुई, ये दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो है, विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा अपना बेटा है, ये मेरा ही आदमी है, वो के कविता से रुपए मांगता है 100 करोड़ और उसको दिल्ली लाना होता है। ये साउथ ब्लॉक लॉबी है। ये क्या दर्शाता है? अरे के कविता हो या उनका परिवार हो, उनको जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो सेवा करेंगी, और सेवा जब नहीं करी तो जनता ने लताड़ा है। ये चुनाव के परिणाम में भी सामने आया है। ठीक है, अमित जवाब, जी, जवाब, ये कृषांक, सारे कृषांक। जितने ठग हैं, जी, जी। जितने भ्रष्टाचारी अमित हैं, भाई। ये पकड़े जा रहे हैं, और ये हमारे लेकिन लोकतंत्र देखिए, के लिए कृषांक बहुत माणे, अच्छा कृषांक है, माणे, जो क्योंकि पॉइंट मोदी है, जी की यही प्रतिबद्धता दिल्ली है। की शराब पॉलिसी तेलंगाना कैसे पहुंच गई? तो वो हम पूछ रहे हैं, इनको ये लोग लिंक लगा रहे हैं ना, तो वो लिंक को एस्टैब्लिश करिए। तो लिंक अभी एस्टैब्लिश बेल हो नहीं गया आया है। तो देखिए अगर अच्छा, होता बेल था क्यों नहीं हो रही, तो ये सवाल संजय सिंह। पूछिए। सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछिए। ठीक है, कृषांक माणे, जो जवाब सवाल गौरव भाटिया की जी, बात गौरव है। जी, पूछिए ना गौरव अभी। जी, गौरव जी सुनिए। सर्वोच्च 100 न्यायालय दिन से के आपको बाद राहत क्यों नहीं मिली और बेल क्यों नहीं मिली? सुनिए 100 दिन के बाद, सुन रहा हूं, 100 सुन रहा दिन हूं, के सुन बाद रहा हूं। संजय सिंह को बेल मिला। कुछ मिला उसमें एविडेंस? चलो वो तो छोड़िए। मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, फिर मनीष हाँ, सिसोदिया तो को अभी 15 तक- महीने से नहीं अभी मिला। तक- केजरीवाल अभी को तक 6 आपने झटके कुछ लग चुके एविडेंस कोर्ट भी, से। जिस दिन आप के सुनिए कविता ना, की जब बात आपने करिए प्रश्न ना। पूछा, आप क्यों एक ही केस में है ना, ये सारे तो एक ही केस में। संजय राउत के इश्यू में आपने एविडेंस नहीं दिखाया, डीके शिव कुमार के इश्यू में आपके ईडी ने एविडेंस नहीं दिखाया, इस मुद्दे पे भी संजय सिंह पे भी एविडेंस नहीं दिखाया। जिस दिन हम लोग बाहर आएंगे ना, उस दिन भी आप याद रखिए गौरव जी और अमित जी, हम चैलेंज करते हैं, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 करोड़ तो अभी मिले नहीं। अरे देखे ना हमने, हेमंत मैं सोरेन अभी जी की को बात अरेस्ट कर किया, देता आपको क्या मिला? हेमंत सोरेन के केस में क्या मिला आपको? एक टीवी और फ्रिज मिला। इसके तो बलबूते ईडी केस कर रहा है वहां पे। ठीक तो है, यहाँ पे भी जी, कहाँ जी। है 100 करोड़? एक कहाँ है 100 के करोड़? वाजपेयी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। एक के वाजपेयी कुछ है नहीं, एक सेकंड कुलदीप जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक के ये कह वाजपेयी रहे 30 हैं- सेकंड। हाँ हाँ, जी, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एविडेंस दिखाइए। एविडेंस किसको दिखाया जाता है? एविडेंस कोर्ट को दिखाया जाता है, और रोज दिखा रहे हैं। तो दिखाइए ना। जब ये बेल एप्लीकेशन 14 बार मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी है, हर बार एविडेंस दिखाया और कोर्ट ने हर बार माना। यही के कविता के केस में हो रहा है। हर बार उनको कोर्ट को फाइल पूरी दिखाते हैं कि ये ट्रैकिंग है, ये स्टेटमेंट है, ये अप्रूवर है, ये फला रिकवरी है, ये चैट है, ये गोवा की कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें कोर्ट को दिखा रहे हैं। और उसके बाद ही आपको ना जमानत मिलती है, ना गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होती है। और आज क्या हुआ है, सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया। अब सीबीआई भी रिमांड पे लेगी। इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन होता है माय डियर फ्रेंड। इन्वेस्टिगेशन में ही एविडेंस मिलता है। एक को पकड़ा, उससे पूछा हाँ भाई बता क्या है, उसने बताया, दूसरे से पूछा बता भाई क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसी को कोर्ट एग्जामिन करता है, और इसके बाद ट्रायल होता है। कुलदीप कुमार तब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। conviction कुलदीप होता है कुमार या फ्रॉम acquittal आम होता आदमी है। पार्टी। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कुलदीप कुमार कुलदीप क्या जी, रिस्पॉन्ड Even I करेंगे? want to कुलदीप make राजनीति कुमार की बातें करेंगे, ये फोटो देखिए, ये एक राजनीति फोटो की देखिए बातें बस। करेंगे। अभी मुक्ता रेड्डी का नाम यहाँ पर आया। फोटो से मुक्ता नहीं होता। रेड्डी वही व्यक्ति फोटो है से नहीं होता, जिन्होंने शरद चंद्र रेड्डी से नहीं होता। और भी और फोटो ये बिल्कुल नहीं देखिए, होता ये इन चीजों से। मुक्ता नहीं, सर कुछ नहीं होता, ये कोर्ट में अरे करिए शिवा जाके। निवास रेड्डी है मुक्ता यहाँ- रेड्डी के पिता। यहाँ कोर्ट में अरे ये- बीच मत बोलिए, ये सुनिए आपसे पहले। ज्यादा आपके वकील अरे हैं। तुम्हारी पोल उनको खुल रही है, मालूम बीच है मत सब बोलिए। चीजें। सब चीजें अमीश मालूम भाई है। ये पोल खुल रही है, हाँ, तो राजनीति चुप होइए। करिए, बिल्कुल इनकी करिए, बारी तब वो जेल में बोलेंगे। रहने दीजिए सुनिए और मेरी बोलते बात रहिए। पहले। मुक्ता रेड्डी, बोलते रहिए। अभी जिनका नाम आया, जिनका आपने बताया कि चैट मिली है, वो मुक्ता रेड्डी कौन है? वो मुक्ता रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। और वो कौन है जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 बार मुक्ता रेड्डी नहीं है, राघव मुक्ता, राघव मुक्ता। माय डियर फ्रेंड, नाम उससे नहीं क्या लिया। मतलब? क्या करे जा रहे हो? ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़े लिखे आदमियों पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुलदीप कुमार साहब लिखा ये हुआ है। सब आर्गुमेंट, कुलदीप कुमार एक सेकंड, अब एक के बाद शांत। अरे कुलदीप कुमार, ये सब आर्गुमेंट एक के आपने बाद हाई कोर्ट जी में लगाए सुन लीजिए, होंगे जब आपकी पोल आपने खुल रही अरेस्ट है। को चैलेंज किया था।
लेकिन राहत तो नहीं मिली ना। डिबेट क्यों करवा ये रहे सब हो? आर्गुमेंट लगाए होंगे। डिबेट मत कराइए ना, फिर हम इस पे डिबेट क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे? बोलिए आप। नहीं, गलत बात है आपकी ये। आप जब हमारी बारी आती है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, आपकी बारी आती है आप आरोप लगे आरोपी बना देते हो। ये कौन तरीका है? ये निष्पक्ष बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी जब मुक्ता रेड्डी की जो बात आई है, वो मुक्ता रेड्डी तो आज टीडीपी के जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए मोदी जी की कितनी अच्छी फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रख के साउथ की जो लॉबी थी, जो किंग पिंग थे, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी, मुक्ता रेड्डी जैसे लोग थे, वो उन लोगों से ठीक है। अब आपने अपनी बात को रखा ना। अब ओके, गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल, गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। मायने ये रखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। और मैं फोटो तो 3-4 मैंने रखी चीजें है। स्पष्ट कर फोटो दूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा प्रधानमंत्री के साथ फोटो, जो अरविंद केजरीवाल की यशस्वी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री जी हुई के साथ फोटो, ये संवैधानिक एक और फोटो। है। ये कुलदीप और ये जी आप फोटो 20 सेकंड दीजिए ना गौरव को। आपने इतनी बढ़िया आरोप बड़ी लगाए, शानदार फोटो। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। देखिए, अरे मुक्ता रेड्डी, गौरव अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, धन्यवाद। तो पहली बात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी समन का जब पालन नहीं किया तो ये अपने आप में एक अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने ही ये शराब नीति बनाई है और आप पार्टी के वो कन्वीनर है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात जो अमित जी कही है कि मुख्यमंत्री के लिए और जनता के लिए कानून एक होगा, कानून अलग अलग नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं आर पार।